कौन कह रहा है कि इस घटिया कानून को जारी रखना चाहिए? क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते हैं? क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर देते हैं? ज्योति और ज्योति के साथ जो 6 गद्दार पकड़े गए, इन सब का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर देते हैं, सारी सच्चाई सामने आएगी, अगले सप्ताह इनको उठा के सजा दे देते हैं। क्यों चाहिए ये पूरी लंबी चौड़ी कवायद, गवाहों के बयान, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर तारीख पे तारीख? क्यों चाहिए ये घटिया सिस्टम? जो जासूसी होती है, गद्दारी होती है, ये जासूसी हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश ज्योति के ऊपर ये लगाया नहीं गया कानून। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने कानून तो बना दिया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है? जासूसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, गद्दारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने इस कानून में लिखा ही नहीं। जासूसी और गद्दारी हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। लेकिन ज्योति और उसके साथ के गद्दारों पे यूएपीए नहीं लगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि जासूसी करना और गद्दारी करना देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्यों के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मको का है, गुजरात के पास गुजको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। और जासूसी और गद्दारी ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, कई लोग मिलके करते हैं। इसके बावजूद ज्योति और उसके साथ के जो देशद्रोही हैं, जो जासूस हैं, गद्दार हैं, इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कानून तो है, लेकिन जासूसी और गद्दारी ऑर्गेनाइज क्राइम है, कानून में कहीं लिखा ही नहीं। जासूसी के लिए बाहर से फंडिंग आती है, ज्योति को भी फंडिंग आई है, उसके साथ के गद्दारों को भी फंडिंग आई है। और ये गद्दारों को फंडिंग होती रहे, जासूसों को फंडिंग होती रहे, इसीलिए 2010 में एफसीआरए कानून बनाया गया था, कांग्रेस ने बनाया था। दुर्भाग्यवश हमने कानून खत्म नहीं किया। कानून नहीं खत्म किया तो फंडिंग नहीं बंद हुई, और फंडिंग नहीं बंद हो रही है तो जासूसी चल रही है। जासूसी और गद्दारी का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण है ये 1988 में बना हुआ घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो जासूसी गद्दारी रोकना है, इस कानून को भी बदलना पड़ेगा। जासूसी और गद्दारी की जो फंडिंग होती है, हवाला के जरिए होती है, और हवाला का मूल कारण है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वैसे भी बड़ी नोट की भारत में जरूरत नहीं है, 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। अगर 100 रुपए से बड़ा नोट बंद कर दें, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, तो मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप बंद हो जाएगी, हवाला कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। ना हमने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया, ना हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया, और ना हमने इस घटिया कानून को बदला। इसलिए हवाला से फंडिंग हो रही है, हवाला से फंडिंग हो रही है तो जासूसी और गद्दारी हो रही है। जासूसों की फंडिंग काले धन से होती है, और काले धन का मूल कारण है ये घटिया कानून। जब तक ये कानून नहीं बदलेंगे, काला धन नहीं बंद होगा, और काला धन नहीं बंद होगा तो जासूसी गद्दारी चलती रहेगी। जासूसों की बेनामी फंडिंग होती है, और बेनामी फंडिंग होती है, बेनामी लेन देन चलता है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, तब तक बेनामी फंडिंग आती रहेगी, लेन देन चलता रहेगा, और तब तक जासूसी गद्दारी चलती रहेगी। भारत में ज्यादातर अवैध काम जो होते हैं वो होते हैं ड्रग के पैसे से, और भारत में ड्रग का कारोबार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा एनडीपीएस एक्ट वहां सड़ा हुआ है। वैसे भी ये जितने जासूस होते हैं, जितने गद्दार होते हैं, इनको लब जिहाद में ट्रैप करने के साथ साथ इनको ड्रग में पहले ट्रैप किया जाता है। इनको थोड़ी थोड़ी नशा दी जाती है। जब नशे के आगोश में आ जाते हैं, फिर इनके साथ लब जिहाद होता है। तो पहले ड्रग जिहाद, फिर लब जिहाद, फिर जासूसी गद्दारी। दुर्भाग्यवश हमारा एनडीपीएस एक्ट भी आज भी सड़ा हुआ है, घटिया है, हमने इसको बदला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हजारों से ज्यादा जासूसी के केस आ चुके हैं, आज तक किसी जासूसी नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी देशद्रोही की नागरिकता खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला आज भी चल रहा है। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। नेहरू जी ने 1955 में ये कानून बनाया भी था, लेकिन आज तक किसी नागरिकता की गई नहीं, न जासूस की नागरिकता गई, न गद्दार की नागरिकता गई, किसी की नागरिकता नहीं गई। इसीलिए मैं कहता हूं, भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन ये घटिया कानून बदलने पड़ेंगे। जब तक कानून नहीं बदलेगा, तब तक जासूसी गद्दारी बंद नहीं होगी। और मैं देख रहा हूं पिछले 1 हफ्ते से लगातार जासूसी की बात हो रही है, लेकिन जासूसी का मूल कारण क्या है, जासूसी कैसे खत्म होगी, इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। एक भी कोई पत्रकार, कोई कलमकार, कोई यूट्यूबर, कोई लेखक, कोई बुद्धिजीवी ये पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि भैया भारत में इतनी जासूसी क्यों होती है, अमेरिका, सिंगापुर, जापान में क्यों नहीं होती है, अरब, दुबई, कुवैत में जासूसी क्यों नहीं होती है। तो जासूसी का मूल कारण है न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। दुर्भाग्यवश
न हमने शिक्षा व्यवस्था को बदला, न हमने कानून का खौफ बदला, न हमने सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदला, इसलिए जासूसी गद्दारी चल रही है।